हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है SKS और आप देख रहे हैं SKS फैक्ट भाई चैनल। और फ्रेंड्स, आज की हम अपनी इस धमाकेदार वीडियो में कार्टून्स के कुछ ऐसे सीक्रेट फैक्ट आपको बताएंगे जिसको सुनने और देखने के बाद आप यकीन करें शॉक हो जाओगे। जैसे कि छोटा भीम ने चुटकी को धोखा देके इंदुमती राजा की बेटी से शादी क्यों की, और मिस्टर भीम कौन सी ऐसी जॉब करता है जिसकी वजह से वो अपने घर का रेंट और इतनी प्यारी ऐशो आराम वाली जिंदगी जी पाता है, और वो कौन सी ऐसी थ्योरी है जो इस कॉमेडी डॉग शो को पूरी तरीके से बदल के रख देती है। और आज हम ये सारे सीक्रेट आपको अपनी वीडियो में बताएंगे, मगर वीडियो शुरू होने से पहले फ्रेंड्स सब्सक्राइब लाइक शेयर लाजमी कर देना। प्लीज लाजमी सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना प्लीज। लो शुरू हो गया भिखारी भीख मांगने, भिखारी साला। नंबर 1 मिस्टर बीन। फ्रेंड्स, मिस्टर बीन नाम सुनकर ही हमें नॉस्टैल्जिया याद आ जाता है, क्योंकि मिस्टर बीन ने हमें अपने बचपन में बहुत ज्यादा हंसाया था। फ्रेंड्स, मिस्टर बीन के अलावा इस शो में 2 कैरेक्टर्स और हैं जिन पे ज्यादा फोकस किया गया है। एक तो मिस्टर बीन का डैडी है और दूसरा मिस्टर बीन की हाउस ओनर। और ये हाउस ओनर इतनी बैड और इतनी स्ट्रिक्ट है कि शायद 1 महीने का रेंट ना मिले तो ये तो मिस्टर बीन को बाहर ही निकाल दे। मगर इतनी स्ट्रिक्ट ओनर होने के बाद भी मिस्टर बीन कोई काम नहीं करता, मगर इसका रेंट टाइम पर कैसे देता है। और मिस्टर बीन्स इतनी ज्यादा शॉपिंग कैसे करता है जब ये घर पे ऐसी फारिग पड़ा रहता है। और फ्रेंड्स, थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि मिस्टर बीन शहर की सबसे बड़ी और मशहूर लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन का काम करता है। और शो के अंदर मिस्टर बीन को जॉब पर जाते और काम करते हुए इसके लिए नहीं दिखाया गया, क्योंकि मिस्टर बीन के कैरेक्टर इस तरह सोचते कि अगर वो ऐसा दिखाएंगे तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। मिस्टर बीन सुबह उठे, काम पे जाए, फिर काम करे, फिर घर पे आके बैठे तो बीच में कोई एडवेंचर बचेगा ही नहीं, और इससे ऑडियंस शो से बोर होके शो को छोड़ देगी, जिसकी वजह से मिस्टर बीन की जॉब और मिस्टर बीन को काम करते हुए कभी किसी कार्टून के एपिसोड में दिखाया ही नहीं गया। नंबर 2 छोटा भीम का धोखा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना हमारे साथ। फ्रेंड्स, छोटा भीम एक ऐसा कार्टून है जिसे सब बच्चों ने देखा होगा, जरूर ही देखा होगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने इस कार्टून को ना देखा हो। मगर फ्रेंड्स, जब हम बचपन में ये कार्टून देखते थे तो हमें ऐसा लगता था कि जो छोटा भीम है वो चुटकी से प्यार करता है और ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और मुझे भी बचपन में साला यही लगता था कि छोटा भीम और चुटकी के बीच में कुछ चलता है, क्योंकि छोटा भीम जब भी चुटकी को बचाता तो चुटकी फटाफट आ जाती। मगर छोटा भीम भी बेवफा निकला, उसने चुटकी को धोखा देके इंदुमती से शादी कर ली। मुझे तो पूरा यकीन है कि इसने पैसों के लिए साला इंदुमती से शादी की के आधा राज्य मिल जाएगा। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में आवाज उठाओ जस्टिस फॉर चुटकी। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से ये खबर ट्विटर पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है नेट पर कि छोटा भीम ने चुटकी को धोखा देके इंदुमती से शादी कर ली, जिसकी वजह से फैंस बहुत ज्यादा नाराज हो गए और फैंस ने सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर चुटकी शुरू कर दिया। और ये सब कुछ शुरू होता है ट्विटर के एक अकाउंट से जिस पर ये पिक अपलोड की गई जिसमें छोटा भीम इंदुमती से शादी कर रहा है। और इसके बाद ये पिक वायरल होना शुरू हो गई और इतनी वायरल हुई कि इस पर ग्रीन गोल्ड कंपनी ने कमेंट भी कर दिया। अगर आपको नहीं पता तो ये कंपनी वही है जिसने छोटा भीम को बनाया है, जिन्होंने कमेंट करके बोला कि ये पिक फेक है, क्योंकि छोटा भीम कभी शादी कर ही नहीं सकता। छोटा भीम अभी बच्चा है, मतलब कि छोटा भीम बच्चा ही रहेगा। तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम मर जाओगे, मगर फिर भी छोटा भीम बच्चा ही रहेगा, क्योंकि इसके क्रिएटर्स चाहते हैं कि छोटा भीम को जिस तरह डिजाइन किया गया ये वैसे ही चलता रहे। इसका मतलब साला छोटा भीम और पोपटलाल हमेशा कुंवारे रहे। नंबर 3 कवरेज द कॉमेडी डॉग। फ्रेंड्स, ये शो बहुत ही ज्यादा हॉरर शो था। जब हम बचपन में ये शो देखते थे तो ये शो हमें डरा भी देता था सम मोमेंट पर, और इस शो में दिखाए गए गोस्ट और क्रीचर्स बहुत ही ज्यादा हॉरर थे। मगर फ्रेंड्स, क्या हो कि अगर मैं बोलूं कि ये गोस्ट और क्रीचर रियल थे ही नहीं, बल्कि ये इस डॉग की इमेजिनेशन थी। फ्रेंड्स, इंटरनेट पर एक थ्योरी मौजूद है जो बहुत ही ज्यादा वायरल और फेमस थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक इस डॉग के जो ऑनर थे वो इस डॉग के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। वो इस डॉग को एक बहुत बुरा और बहुत ही ज्यादा वीक डॉग समझते थे, और इसको एक यूजलेस डॉग की तरह समझ के इसे रोज इसी तरह ट्रीट करते थे, जिसकी वजह से इसने अपने माइंड सेट में एक अलग दुनिया बनाई जिसके अंदर ये हीरो की तरह अपने ऑनर्स को बचाता है, और ये इन घोस्ट और क्रीचर से लड़ के अपने ऑनर्स को प्रोटेक्ट करके एक हीरो की तरह दिखाता है खुद को। और जब ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा वायरल होना शुरू होगी तो इस डॉग को एक साइको डॉग बोला गया, जिस पर अभी तक इस शो के क्रिएटर्स ने कुछ नहीं कहा है। मगर फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर बताना कि ये थ्योरी सच्ची है कि नहीं, और आप इस शो को किस नजर से देखते हैं।